अभी मध्य प्रदेश में एक मुद्दा चल रहा है ई अटेंडेंस को लेकर। सरकार ने एक व्यवस्था की है जिसमें हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षकों को रोज जाते समय और आते समय ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगानी है। इससे सरकार को लगता है कि शिक्षक रेगुलर स्कूल आएंगे और शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। शिक्षकों का ऐसा कहना है कि देखो, इसमें कई तकनीकी खामियां हैं और नेटवर्क वगैरह भी नहीं मिलते हैं, इस कारण से ये ऐप जो है अप्लाई करना उतना आसान नहीं है। दोनों में खींचातानी है। शिक्षक चाहते हैं कि वो अटेंडेंस ना लगाएं, सरकार चाहती है अटेंडेंस लगाएं। पर शिक्षक और सरकार दोनों को ही इस बात से कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। शिक्षा का स्तर ई अटेंडेंस लगाने से बिल्कुल नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि जो शिक्षक ई अटेंडेंस लगा भी रहे हैं, उन्होंने विद्यालय में रह के ऐसा और क्या कर लिया? जितने दिन उन्होंने अटेंडेंस लगाई, ऐसा क्या कर लिया? ये इवन ये कहो कि उनके आने को प्रमाणिकता ही मिल गई। अब वो विद्यालय में उपस्थित है प्रमाणिक रूप से, लेकिन उनके उपस्थित रहने से क्या शिक्षा में कोई सुधार आया भी कि नहीं? शासन और प्रशासन दोनों ही ऐसे मुद्दों में सदैव उलझे रहे हैं जिसका निष्कर्ष ही कुछ निकलता नहीं है, जिसका परिणाम जिसको लक्ष्य करके किया जा रहा है उसको मिल नहीं पाता है। यहाँ पर लक्ष्य बच्चे हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि इन छात्रों का कुछ हित हो जाए, लेकिन ई अटेंडेंस के से क्या वो हित होने वाला है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। शिक्षक ई अटेंडेंस लगाएगा, उसके बाद पूरे दिन बैठा रहेगा, शाम को चला जाएगा। इससे क्या परिणाम निकलने वाला है? कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षक बैठे रहते हैं, पर इसकी क्या मॉनिटरिंग होगी कि शिक्षक पढ़ा भी रहा है कि नहीं? इसके अलावा जो आसपास के टीचर्स रहते हैं वो अटेंडेंस लगाते हैं, उनके घर के काम रहते हैं, उनको निपटाने के लिए वो चले जाते हैं, एक सूचना लिख देते हैं, कोई अधिकारी आए तो ठीक है, नहीं आए तो सूचना फाड़ के फेंक दी और शाम को आके फिर अटेंडेंस लगा ली। यही चल रहा है, वास्तविकता यही है। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? अब जनता को भी नहीं पता क्या करना है, शासन की तरफ से भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बनाई जा रही है, और शिक्षकों सभी को अपना अपना लाभ तो देखना ही है। देखो, सभी सोचते हैं कि हमें ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए और कम से कम परेशानी हो, लेकिन इन सब में जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है छात्रों का। तो अगर ये अटेंडेंस नहीं तो क्या उपाय है जिससे छात्रों की प्रगति को बढ़ाया जा सके, उनकी शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सके? यहां पर अटेंडेंस शिक्षकों की नहीं बल्कि छात्रों की होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि बच्चे स्कूल आते नहीं हैं। जब वो आते नहीं है तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या? तो उपस्थिति छात्रों की बढ़ाई जानी चाहिए। बायोमेट्रिक्स के द्वारा छात्र विद्यालय में आए, उसके अंगूठे की छाप से उसकी उपस्थिति दर्ज की जाए। एक शिक्षक को जितने शिक्षक उस विद्यालय में पदस्थ हैं उसके अनुपात में छात्र अलॉट कर दिए जाएं। उन छात्रों की प्रगति उस शिक्षक के जिम्मे कर दी जाए। वो छात्र कितने दिन विद्यालय आया, शिक्षक को शिक्षा के अलावा और कितने काम दिए गए, शिक्षक ने कितना समय विद्यालय में गुजारा। भाई बीएलओ या फिर अन्य कोई शासकीय काम दे दिया गया तो उस समय अवधि को काट दिया जाए। शिक्षक ने कितना समय विद्यालय में गुजारा, अब शिक्षक ने जितना समय विद्यालय में गुजारा उसके अनुरूप उन बच्चों में कितनी प्रगति होनी चाहिए, इसकी समीक्षा हर साल होनी चाहिए। अगर बच्चों में प्रगति 50% से भी कम है तो ऐसे शिक्षक के खिलाफ एक बार नोटिस जारी हो और अगली बार कार्रवाई हो, क्योंकि शिक्षा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमें यह समझना जरूरी है कि आज भी 60 से 70% जो लोग गांव में रहते हैं, भारत की आबादी का करीबन इतना परसेंट तो गांव में रहते ही हैं, राज्य दर राज्य इसकी स्थिति बदल सकती है, लेकिन करीबन 65% लोग गांव में रहते हैं। और गांव में रहने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, दोनों रूप से पिछड़े हुए हैं, बौद्धिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। उनके बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी स्कूलों में गांव का करीबन 90% से ऊपर बच्चा जाता है। कुछ एक जो प्राइवेट स्कूल खुले भी हैं उनका भी कोई शिक्षा का स्तर अच्छा खास है नहीं है। यानी हमारी अधिकांश आबादी सरकारी स्कूलों पर अभी भी निर्भर है। हमें सरकारी स्कूल की इतनी अच्छी व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको और सुदृढ़ बनाना चाहिए। हमें इसकी परेशानी जो इसकी जड़ है उस तक जाना चाहिए, और वो जड़ ये है कि बच्चा स्कूल आता नहीं है रोज। अगर बच्चा स्कूल आता है तो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। शिक्षक समय पे आता है या नहीं आता है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि शिक्षक आता है तो क्या करता है, कितना पढ़ाता है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चों में कितना प्रगति के रूप में दिखता है।
अगर नहीं दिख रहा है तो उसका आना बेकार है। अगर शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चे की प्रगति पर निर्धारित कर दी जाएगी तो शिक्षक अपने आप विद्यालय आएगा ही आएगा, क्योंकि नौकरी सबको बड़ी प्यारी है। शिक्षक स्कूल आएगा, शिक्षक पढ़ाएगा, और वो कैसे भी पढ़ाए बच्चों में प्रगति दिखेगी, और यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि गांव में सरकारी स्कूल है, वहां का आदमी उतना जागरूक है नहीं है, उसके पास अपनी बात को रखने के तरीके नहीं है, वो संगठित नहीं हो पाता है। कुछ आवारा लोग स्कूल के शिक्षक को परेशान कर सकते हैं, पर संगठित रूप से वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो जो सरकारी स्कूलों का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसमें सभी की भूमिकाएं हैं, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, इसी कारण से ऐसी स्थिति आ रही है। सरकार को जो मूल परेशानी है उस तक जाना चाहिए। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए मैं देखता हूं कि परेशानी कहां पर है। शिक्षक उपस्थित हो जाते हैं, समय से उपस्थित हो जाते हैं, पहले भी हो जाते थे। अधिकांश शिक्षक पहले भी समय पर उपस्थित होते थे और समय पे ही आते थे। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट पहले आ जाते थे। बाकी अधिकांश 80 से 90% शिक्षक समय पे जाते थे। लेकिन विद्यालय में रहने के दौरान क्या वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, इस बात की मॉनिटरिंग होना चाहिए। और इस बात की मॉनिटरिंग कैसे होगी? वो होगी बच्चे के रिजल्ट से, बच्चे के परिणाम से। परिणाम हर साल समीक्षा की जानी चाहिए। जब परिणाम अभी तो ऑनलाइन जो है मॉनिटरिंग होती है बच्चों की, तो उसी प्रोसीजर को साल भर में एक बार किया जाए और उसकी ऑनलाइन जो है पूरी मॉनिटरिंग हो, और वीडियोग्राफी हो उस दौरान कि जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या वो भी तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक के बिहाफ में बच्चों को बस आगे उनकी प्रगति दिखाता जा रहा है, तो इसकी वीडियोग्राफी हो। एक साल में ये प्रगति जो है मूल्यांकन की जानी चाहिए। अगर बच्चों को लक्ष्य करके पढ़ाया जाए तो जरूर हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि शिक्षकों को तरीके खुद से निजात करने पड़ेंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार एफएलएन नाम का एक जो है कोर्स या जो है एक प्रक्रिया लागू किए हुए हैं, जिसके तहत शिक्षकों को पढ़ाना होता है। इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसमें शिक्षकों को भी थोड़े अधिकार मिलने चाहिए। वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि बच्चों में प्रगति दिखे। अगर ये सोचकर सरकार नीति बनाती है तो जरूरी उसके अच्छे परिणाम हमें और हमारे समाज को देखने को मिलेंगे। तो मेरा निवेदन है कि सरकार तक अगर ये बात पहुंच पाती है कि सरकार को आखिर करना क्या है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इसकी तुलना में कि हमने कुछ भी कर दिया, उसका विरोध हो रहा है, उसमें दोनों तरफ तनातनी है और जो है उसका परिणाम कुछ पॉजिटिव निकल के आ नहीं पाएगा। धन्यवाद।